नागरिकता कैसे मिलेगी? जैसे अदनान सामी को मिली है, जैसे इस देश में और हजारों लोगों को मिली है, जैसे अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक होकर भारत में रह रहे हैं, जैसे दीपिका पादुकोण भारत में रह रही हैं, ऐसे मिलेगी जैसे सोनिया गांधी को भारत में नागरिकता मिली। लैला मजनू की हुई, आपने उनकी सुंदरता देखी, श्री फरियाद की देखी, हीर रांझा की देखी, उन्होंने मोहब्बत की और उस पैगाम तक पहुंचाया। 2023 की सीमा सचिन मीना की जोड़ी, हीर रांझा की जोड़ी कोई पार करेगी। उस पेज बड़ा फंसा हुआ है ना डॉक्टर साहब, ये नागरिकता मिलना बड़ा मुश्किल है। वो पाकिस्तानी नागरिक है, आप समझिए चीजों को। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हजारों नागरिकों को समय समय पर आजादी के बाद इस देश में नागरिकता मिलती रही है, नागरिकता मिली है। मैंने वो सारे आंकड़े गृह मंत्रालय के आंकड़े दिए हैं। वो लीगल तरीके से आते हैं, ये भी लीगल तरीके से आई है। वीजा नहीं था ना उसके पास, वीजा नेपाल तक का था। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की वो बहू बन के आई, सचिन मीना बन के आई। सचिन मीना के लिए नेपाल से भारत का कोई वीजा की जरूरत नहीं। अगर नेपाल में कोई शादी कर लेगा तो फिर जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन की। शादी होती है एक बार हिंदू रीति रिवाज से, एक बार वो हिंदू बन गई, धर्म बदल लिया, धर्म ग्रहण कर लिया, अब वो मुस्लिम में नहीं जा सकती, वहां उसे काफिर करके मार देंगे। नहीं जा सकती, लेकिन देश के कानून को कैसे समझाएंगे? अदालत में केस चल रहा है। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की अपील लगाई है, अपनी याचिका लगाई है, पिटीशन, और उसके ऊपर वो कानून के सर्वोच्च संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है देश की महामहिम राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शपथ दिलाती हैं और देश की सरकार को भी शपथ। एटीएस कई बार पूछताछ कर चुकी है और सचिन को अलग अलग लेके गई। आप अलग पूछे, एटीएस पूछे, अलग अलग पूछे, बच्चों से पूछे, बूढ़ों से पूछे, 3 साल की बच्ची से पूछे, हमें कोई आपत्ति नहीं। डीएनए टेस्ट कराए, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए, सीबीआई से जांच कराए, आईबी से कराए, रॉ से कराए, एनआईए से कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप नागरिकता दिलाएंगे कैसे? आपने बताया कि शादी होगी, शादी का पॉइंट आपके पास है, नागरिकता कैसे मिलेगी? जैसे अदनान सामी को मिली है, जैसे इस देश में और हजारों लोगों को मिली है, जैसे अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक होकर भारत में रह रहे हैं, जैसे दीपिका पादुकोण भारत में रह रही हैं, ऐसे मिलेगी जैसे सोनिया गांधी को भारत में नागरिकता मिली। आप सचिन से भी मिले हैं, सीमा से मिले, आपको लगा नहीं कितना अंतर है? इतनी स्मार्ट, इतनी सुंदर, इतनी कम्युनिकेटिव, और सचिन तो सवाल है, सवाल की बात जो हमारे इस देश के करोड़ों घरों को बर्बाद कर दे। कितनी खूबसूरत महिलाओं के पति उतने खूबसूरत नहीं, लेकिन पति पत्नी है। कितनी पत्नियां उतनी नहीं है तो पति नहीं है। इसके क्या मतलब हुआ? जिसकी दिल मिला, जिससे मोहब्बत हुई तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए, स्तर बराबर हो। मोहब्बत लैला मजनू की हुई, आपने उनकी सुंदरता देखी, श्री फरियाद की देखी, हीर रांझा की देखी, उन्होंने मोहब्बत की और उस पैगाम तक पहुंचाया। 2023 की सीमा सचिन मीना की जोड़ी, हीर रांझा की जोड़ी कोई पार करेगी। उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, आज सोशल मीडिया है। सीमा ने क्या कहा आपसे? जो आपने कुछ बंद कमरे में भी कुछ बात की थी, बंद कमरे में उसने वही बात बताई जो हमें अभी तक फोन पे बताई। मैंने भी उससे यही कहा, कोई एजेंसी पूछे, कहीं कोई सच बोलना, भारत सच के साथ है, भारत धर्म के साथ है, भारत सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा देता है, भारत यत्र नारत्र देवत्व पूज्यते की बात करता है, भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा देता है, भारत वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करता है। ठीक है, लेकिन उसके 4 बच्चे भी है जो दूसरे देश के पिता के बच्चे हैं। बाबा अब वो माँ के पास हैं, अब उनका गार्जियन सचिन है जो कि उनका पिता है, जिसको वो कहते हुए पिता है। वेस्ट कस्टोरियन मदर होती है, तलाक के बाद बच्चों के पास जो उसके पूर्व पति हैं, जो पैदा हुए पाकिस्तान में पैदा हुए, पहले पत्नी के बच्चे तो उसके साथ हैं, ये बच्चे क्यों नहीं? पहले पति के बच्चे। गुलाम हैदर के बाप का भी कहना है कि मेरे पोता पोती को तुम कम से कम वापस कर दो। बहू को मत करो, बहू की बात नहीं की। हाँ, वो बहू का, वो भी किसी की बेटी थी। जब आपने उसे आदर सम्मान नहीं दे पाया तो उसके बच्चों को क्या देंगे आप? नहीं, 2 अलग अलग देशों के कानून हो गए ना, तो ये तो इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाएगा मामला। अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा मैं ले जाऊंगा, कोई बात, वहीं तक लड़ेंगे आप। जहां तक जाएगा। मैंने उसे बहन कहा है। रघुपुरा के लोगों ने, आपने देखा फलेदा से, आपकी तो गाड़ी साथ थी, फलेदा हाईवे एक्सप्रेस वे से, नोएडा एक्सप्रेस वे, हीरो जैसा स्वागत हो रहा है आपका। वैसे हीरो स्वागत हुआ। ये स्वागत मेरा नहीं है, ये देश के हर उस वकील का स्वागत है। मैं मानता हूं
विश्वास करता हूं जो इस देश के हर गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए वकालत करे, उसका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और जो स्वागत किया है यहाँ के लोगों ने, हजारों की संख्या में बात है। मैं जो उन्होंने मालाएं पहनाई हैं, मैं उन मालाओं को फूल माला नहीं समझ रहा, मैं उन्हें उनके माला तो आपने, गुलाम हैदर ने भी शादी में माला पहनी थी, वो कह रहा था कि मैंने तलाक नहीं दिया, आप कह रहे तलाक तलाक हो चुका, तो वो कैसे आप, वो कल आप तो माला पहन के खुश हैं। वो परसों की डिबेट में स्वीकार कर चुका है, उसने कहा है कि 4 साल से हमें नहीं पता ये ISI है, आतंकवादी है, क्या है हमें नहीं पता। जब पता ही नहीं उसे, तो आपकी बात हुई है उससे? डिबेट में बात हुई, डिबेट में। तो ये थे AP सिंह, जिनका कहना है कि तलाक हो चुका है, अब सीमा भारत की बहू बन चुकी है और उस बहू को सम्मान दिलाना हमारा काम है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।